तो हेलो गाइस, कैसे हो? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो मैंने देखी कल्कि की भैरवा एंड बुज्जी एनिमेटेड सीरीज। और बेसिकली ये सीरीज बनाई गई है हमें कल्कि के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो क्या ये हमें इंट्रोड्यूस करवा पाती है या नहीं करवा पाती? आइए बात करते हैं। अभी हमें 2-3 दिन पहले ही बताया गया था कि कल्कि 2898 एडी का बजट 600 करोड़ होने वाला है। और इस सीरीज की ये पहली मूवी है। अगर इस सीरीज की पहली मूवी का बजट इतना ज्यादा है तो पूरी सीरीज का बजट कितना हो सकता है, सोच कर ही हालत खराब हो जाती है। और जब भैरवा और बुज्जी का ट्रेलर आया था तो लोगों को इसका एनिमेशन बहुत ही एवरेज टाइप का लगा था, और मुझे भी इसका एनिमेशन एवरेज क्वालिटी का ही लगा था। बट आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज वेन यू स्टार्टेड वॉचिंग दिस सीरीज तो आपको इस सीरीज में छोटी छोटी डिटेल्स नजर आती है और आपको पता चलता है कि इसके मेकर्स ने भी पूरा एफर्ट लगाया है इस सीरीज को बनाने में। और इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बुज्जी जो है वो कली की टीम की एआई होती है जो उनके प्लेन्स को ऑपरेट करती है। बट एक दिन जब बुज्जी फ्लाइट ऑपरेट कर रही होती है तो कुछ रेबल्स की टीम आकर उसके और उसकी टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। और जब बुज्जी वहां से भागने की कोशिश करती है तो रेबल्स की टीम उसके ऊपर ईएमपी से हमला करती है और उसे नीचे गिरा देती है। और जब रेबल्स उनको लूटने जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उस शिप के अंदर पाइनएप्पल्स होते हैं। और कल्कि के वर्ल्ड में पाइनएप्पल एक बहुत ही रेयर चीज है या फ्रूट है जिसके बारे में वहाँ के लोगों ने कभी सुना भी नहीं और कभी उसे देखा भी नहीं। और कल्कि के इस वर्ल्ड में सिर्फ पाइनएप्पल ही नहीं, फ्रेश एयर और खुशबू भी एक रेयर चीज है जो बेची जाती है। और जहाँ रेबल्स पाइनएप्पल चुरा रहे होते हैं वहाँ हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है जो होता है शंबाला। और अगर आपको पता ना हो तो शंबाला एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि विष्णु भगवान के कल्कि अवतार का जन्म वहीं होगा जो कि कलयुग का अंत करेंगे। और वहीं हमें इस सीरीज में एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम काशी होता है। और उसी शहर में हमें भैरवा के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एंड ऑल यू नो कि काशी शहर भगवान शिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब भैरवा का कैरेक्टर भी भगवान शिव से ही कनेक्टेड होने वाला है जो कि कल्कि को ढूंढेगा। और कल्कि मूवी सेट होने वाली है 2898 एडी में। और इस सीरीज में हमें कल्कि की मूवी के 2 साल पहले की कहानी दिखाई गई है, 2896 की कहानी। और बात करें अगर बुज्जी की, तो बुज्जी को मिशन फेल होने की वजह से एक जंकयार्ड में डंप कर दिया जाता है। और हमें इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि भैरवा को बुज्जी जंकयार्ड में मिलती है। और हमें इस सीरीज में एक और वर्ड सुनाई देता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स एक पिरामिड है जो कि अमीरों के रहने की जगह है, क्योंकि इस सीरीज में हमें 2 सोसाइटी दिखाई जाती है, एक अमीर जो कॉम्प्लेक्स में रहती है और एक गरीब जो नीचे रहते हैं काशी में। और बुज्जी को भी कॉम्प्लेक्स में जाना होता है मगर मिशन फेल होने की वजह से बुज्जी को डंप कर दिया जाता है। और भैरवा का भी सपना होता है कॉम्प्लेक्स में जाने का। तो जैसे ही भैरवा को बुज्जी मिलती है तो वो उसे लालच देना शुरू कर देती है। फिर भैरवा बुज्जी के लिए बुज्जी पोर्ट बना देता है और बुज्जी मौका देखते ही वहां से भाग जाती है। और फिर बुज्जी को रियलाइज होता है जब गार्ड उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं क्योंकि बुज्जी सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो चुकी होती है। और फिर भैरवा बुज्जी को वापस बुला लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए हम दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा। और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि इस सीरीज में हमें बुज्जी की 2 साइड्स दिखाई गई है, एक अच्छी और एक इविल। जहाँ अच्छी वाली साइड थोड़ी कम लगती है तो इविल वाली थोड़ी ज्यादा लगती है। बट एट द एंड बुज्जी कल्कि यूनिवर्स का सबसे लवेबल पार्ट होने वाली है। और हम बुज्जी और भैरवा के कैरेक्टर से जल्दी कनेक्ट भी हो जाते हैं और हमें इमोशंस भी फील होते हैं। और वहीं हमें एक बार में सोमा नाम की ड्रिंक भी दिखाई जाती है जिसे देवी देवताओं के समय में अमृत बोला जाता था। और इसी से हमें पता चलता है कि ये मूवी फ्यूचर के साथ साथ माइथोलॉजी से भी कनेक्टेड है। और अगर लोग इस चीज से कनेक्ट हो गए तो कल की मूवी को 1200 से 1500 करोड़ कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रभास को एक बच्चे के पास से एक स्टोन मिलता है जिससे वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। और ये सब हमें रियल मूवी में दिखाया जाएगा। और मैं भी इस सीरीज से काफी इंप्रेस हुआ। और अगर आप भी कल की मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो आपको भी इस सीरीज के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो कल की मूवी आपके सिर के ऊपर से जाएगी। और 7 जून को कल की का ट्रेलर भी आने वाला है तो उसका भी रिव्यू हम इसी चैनल पे करेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, और ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री श्याम।